नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हनुमंत वन्नलवाड और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम पढ़ेंगे और समझेंगे दुनिया की मशहूर किताबें, उनके रोमांचक पात्र, दिलचस्प कहानियां और जीवन के सीखने वाले सबक। और आज की किताब है निर्मला, प्रेमचंद जी का यह अनमोल उपन्यास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। निर्मला। गांव की धूप में झिलमिलाती सुबह थी। पक्षियों की चहचहाहट और मिट्टी की खुशबू के बीच निर्मला अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, किताबों में खोई। उसकी आंखों में सपने थे, तरुणाई की आशाएं और अपने भविष्य के लिए एक अलग दुनिया देखने की लालसा। वह पढ़ाई में होशियार थी और उसके पिता को इस बात का गर्व था कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर सम्मानित जीवन जी सकती है। लेकिन उस समय का समाज और परिवार की आर्थिक मजबूरियां अक्सर सपनों को सीमित कर देती थीं। निर्मला का पिता एक समझदार और संवेदनशील व्यक्ति था, लेकिन सामाजिक परंपराओं और परिवार की मजबूरियों के सामने वह भी कुछ कर नहीं पाता था। उसकी बेटी का विवाह तय हो चुका था और उसका होने वाला पति उम्र में उससे बहुत बड़ा था। यह निर्णय प्रेम और समझदारी के आधार पर नहीं लिया गया था, बल्कि सामाजिक दबाव और आर्थिक स्थितियों ने इस विवाह को अनिवार्य कर दिया था। निर्मला की शादी का दिन आया। वह सफेद साड़ी में सज-धज कर तैयार थी। उसकी आंखों में उत्साह था, लेकिन मन में अनजानी डर की हल्की सी झिलमिलाहट भी थी। विवाह समारोह भव्य था, पर उसमें प्रेम और खुशी की कमी स्पष्ट थी। जब उसने अपने पति को देखा तो उम्र का अंतर उसकी आंखों में सीधे दिखाई दिया। वह एक बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति थे, जिनकी जिंदगी का अधिकांश समय अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों में बीत चुका था। निर्मला का हृदय डरा और व्यथित था, पर उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। शादी के बाद निर्मला ने नए घर में कदम रखा। यहाँ जीवन ने उसे नई चुनौतियों और कठिनाइयों के रूप में स्वागत किया। उसका पति प्रेम में कोमल नहीं था। वह अनुभव और उम्र में प्रौढ़ थे, पर भावनात्मक रूप से उनके व्यवहार में ठंडक थी। घर के अन्य सदस्यों के साथ भी उसका सामंजस्य नहीं बन पाया। पहले कुछ दिनों में निर्मला ने हर चीज को अपनाने की कोशिश की, परिवार की आदतें, उनकी बातें, उनके नियम, लेकिन हर प्रयास विफल रहा। निर्मला का जीवन धीरे धीरे अकेलेपन और मानसिक पीड़ा में बदल गया। वह अक्सर अपने कमरे में बैठकर सोचती, क्यों उसकी जिंदगी इस तरह मुड़ गई, क्यों उसके सपनों को समाज और परिस्थितियों ने तोड़ दिया। वह समझ गई थी कि यह विवाह केवल समाज की परंपरा और उसके पिता की मजबूरी का परिणाम था। इस सोच ने उसके हृदय को और अधिक दुखी कर दिया। समय बीतता गया और निर्मला के पति ने अपने पुराने परिवार के प्रति उदासीनता दिखाई। उनका बेटा और पूर्व पत्नी के प्रति उनकी जिम्मेदारी में कमी आई। यह सब देखकर निर्मला के मन में परिवार के प्रति करुणा भी उभरने लगी। वह चाहती थी कि घर में सबका जीवन सुखमय और संतुलित हो, लेकिन समाज के कठोर नियम और पति की ठंडक ने उसे निराश कर दिया। निर्मला के जीवन में यह पीड़ा केवल निजी दुख नहीं थी। वह समाज के उन रीति रिवाजों का भी शिकार थी, जो लड़कियों की इच्छा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की अनदेखी करते थे। उसका हृदय संवेदनशील था और वह समझती थी कि यदि समाज अपने विचार नहीं बदलेगा तो और लड़कियां भी इसी दुख का सामना करेंगी। निर्मला धीरे धीरे घर के अन्य सदस्यों के साथ भी संबंध बनाने लगी। उसने समझा कि उसे केवल अपने दुख में ही नहीं, बल्कि अपने पति और परिवार की समस्याओं में भी धैर्य रखना होगा। परंतु यह धैर्य अक्सर उसे मानसिक और भावनात्मक तनाव में डाल देता था। उसकी आंखों में कभी कभी आंसू छलक आते और वह अपने कमरे में अकेले बैठकर जीवन के अर्थ पर विचार करती। समय के साथ ही निर्मला ने अपने पति के साथ बेहतर संवाद बनाने की कोशिश की। उसने अपनी संवेदनशीलता और समझदारी का परिचय दिया। धीरे धीरे पति ने भी उसकी भावनाओं और इच्छाओं को समझने की कोशिश शुरू की,
लेकिन उम्र और मानसिकता का अंतर हमेशा एक दीवार की तरह खड़ा रहता था। निर्मला का जीवन हमें यह सिखाता है कि शादी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक अपेक्षाओं, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियों का मिश्रण भी होती है। यदि विवाह में प्रेम और समझदारी की कमी हो तो यह जीवन को कठिनाई और मानसिक पीड़ा में बदल सकता है। उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज में महिलाओं की स्थिति को उजागर किया है। उन्होंने दिखाया कि कैसे परंपरा और सामाजिक दबाव महिलाओं के जीवन को नियंत्रित करते हैं और उनकी इच्छाओं, सपनों और मानसिक स्वतंत्रता को दबा देते हैं। निर्मला का संघर्ष केवल उसका निजी दुख नहीं, बल्कि समाज की कठोर वास्तविकता का प्रतिबिंब है। निर्मला अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी धैर्य और समझदारी का परिचय देती है। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में सुधार तभी संभव है जब हम परंपराओं और महिलाओं के प्रति असंवेदनशील सोच में बदलाव लाएं। इस उपन्यास का अंत पाठकों को यह एहसास कराता है कि सामाजिक सुधार और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समाज में जागरूकता आवश्यक है। निर्मला केवल एक महिला की दुखभरी कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज की कमजोरियों और सुधार की आवश्यकता की कहानी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह किताब और इसकी बातें उतनी ही प्रेरणादायक लगी होंगी जितनी हमें लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और भी लोग इन महान किताबों से जुड़ सकें। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस किताब का सारांश सुनना चाहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नई किताब की कहानी आप तक समय पर पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।